बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स 1 के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हमारा चौथा लेक्चर। मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और हम गुफ्तगू कर रहे हैं व्हाट द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन्स टुडे, यानी कि आज के दौर में जब लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो याद रखें, हमारे पास ये चैप्टर 1 है हमारा, और हमने अभी तक जो गुफ्तगू की है वो की है कि स्टैटिस्टिक्स लफ्ज़ जो है 3 डिफरेंट सेंस प्रोवाइड करता है वाइल यूजिंग। सबसे पहले हमारे पास प्लूरल सेंस में, फिर सिंगुलर सेंस में, इसके अलावा फिर दोबारा से प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता है। हमने प्लूरल सेंस इसका देखा, इसका इस्तेमाल डाटा के तौर पे हमने जब जहाँ पर लफ्ज़ डाटा इस्तेमाल करना होता था वहाँ पर लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करके देखा। फिर इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके सिंगुलर सेंस को देखा, जिसमें ये रेफ़र कर रहा था एक ब्रांच ऑफ नॉलेज की तरफ जिसका नाम स्टैटिस्टिक्स है। और आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो होगी हमारे पास अबाउट द वर्ड स्टैटिस्टिक। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये लफ्ज़ स्टैटिस्टिक होता क्या है। लफ्ज़ स्टैटिस्टिक को देखने के बाद इसका प्लूरल जानेंगे कि इसका प्लूरल जो है स्टैटिस्टिक्स कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं फॉर्मली अपने लेक्चर को। हमने एक प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पॉपुलेशन डाटा और सैम्पल डाटा में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन डाटा होता है सेट ऑफ कंप्लीटली इनुमरेटेड ऑब्जर्वेशंस अंडर स्टडी। जो आप स्टडी बना रहे हैं उसके अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज़ को आप कंसीडर कर लें तो आपके पास जो डाटा बनेगा वो पॉपुलेशन का डाटा होगा। वेयर एज अगर आप पॉपुलेशन डाटा नहीं लेते, आपको कॉस्टली मालूम होता है या अगर आपको टाइम टेकिंग मालूम होता है, तो आप इसी के अंदर से इसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट उठा लेते हैं जिसको हमने सैम्पल कहा था या सैम्पल डाटा कहा था। तो सैम्पल डाटा क्या करता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अपनी पॉपुलेशन को, और इन्फ्रेंस में भी हमारे काम आता है। रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन डाटा इज कॉल्ड सैम्पल डाटा, या इसको हम सबसेट ऑफ पॉपुलेशन डाटा भी कह सकते हैं। लेकिन आज अगर हम इसको एक और अंदाज से देखें तो हमारे पास इसकी एक और डायमेंशन सामने आएगी कि अगर हमारे पास लेट से एक पॉपुलेशन डाटा है और हम इस पॉपुलेशन डाटा में से कोई मैयर कैलकुलेट करें, ठीक है, कोई भी मैयर या न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करें जस्ट लाइक एवरेज। अगर हम पॉपुलेशन डाटा से एवरेज कैलकुलेट कर लें तो एवरेज क्या है, एक मैयर है या एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें पॉपुलेशन डाटा से तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी या एक न्यूमेरिकल मैयर कैलकुलेट करेंगे। तो एनी मैयर और न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डाटा, अगर वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी पॉपुलेशन डाटा से कैलकुलेट की गई है तो उस न्यूमेरिकल क्वांटिटी को या उस मैयर को हम कहते हैं दिस इज पैरामीटर। वेयर एज यही काम हम सैम्पल डाटा के लिए करें, यानी कि एवरेज ही कैलकुलेट करें, तो भी तो इवन देन वो मैयर ही है या न्यूमेरिकल क्वांटिटी ही है, लेकिन चूंकि वो सैम्पल से आई है तो इसलिए हमने उसका नाम डिफरेंट कर दिया। दैट इज सैम्पल से जो हमारे पास हासिल होने वाली न्यूमेरिकल क्वांटिटी है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक। तो देखिए डिफरेंस क्या है हमारे पास, बेसिकली द डिफरेंस इज द डाटा। जिस डाटा से उस मैयर को कैलकुलेट किया गया उसी ने हमारे लिए डिफरेंस क्रिएट किया। एनी मैयर और न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डाटा इज कॉल्ड पैरामीटर। यहाँ पी और पी से भी आप इसको जहन में रख सकते हैं। Whereas any measure or numerical quantity that is calculated from sample data is called statistic। यहाँ पर आप S और S से भी जहन में रख सकते हैं। देखिए जी, हमने अभी तक क्या डिफाइन किया कि एनी मेजर और न्यूमेरिकल क्वांटिटी जिसको हम पॉपुलेशन डाटा से कैलकुलेट करेंगे हम उसको पैरामीटर कहेंगे, जबकि वही काम अगर हम सैम्पल डाटा से करेंगे तो हम उसको कहेंगे स्टैटिस्टिक। लेट से हम मीन लेते हैं, मीन स्टैंड्स फॉर एवरेज। अगर हम एवरेज लेते हैं पॉपुलेशन डाटा से ली तो उसको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन मीन। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको सिंबॉलिकली हम एक ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू जब हमारे पास सामने आ जाएगा तो हम ये जान लेंगे कि हमारे पास ये जो एवरेज आई है, यानी कि म्यू एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, या मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमारे पास मीन आया कहाँ से आया, ये हमारे पास पॉपुलेशन डाटा से आया है, इसलिए ये एक पैरामीटर है। वेयर एज अगर हम एवरेज लें या इसी का मीन लें लेकिन सैम्पल डाटा से लें तो हमारे पास जो मीन होगा वो कौन सा मीन होगा, सैम्पल मीन। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से। तो एक्स बार हमारे पास जैसे ही आ जाएगा, देखें हमारे पास एक्स बार भी मौजूद है और म्यू भी मौजूद है, तो म्यू हमें फौरी तौर पर बता देगा कि मैं क्या हूँ जी, मैं पॉपुलेशन से कैलकुलेट होकर आया हूँ और मैं पैरामीटर हूँ। और ये एक्स बार हमें क्या बता देगा, एक्स बार कह देगा कि मैं सैम्पल से आया हूँ और मैं एक स्टैटिस्टिक हूँ। अगर
हम इसके अलावा एक और मेजर देख लेते हैं, आपने 10th क्लास में उसको देखा हुआ है, वो शायद नहीं देखा, लेकिन उसको भी देख लेते हैं। चलो लेट से हमारे पास कुछ लोग हैं, पहला इंसान जो है या कोई 3 दोस्त हैं आप, तो उसमें हमारे पास एक पहला बच्चा है जो वो है लेट से वो नॉन स्मोकर है, दूसरा भी नॉन स्मोकर है, तीसरा स्मोकर है। तो ये हमारे पास 3 लोग हैं, 2 नॉन स्मोकर हैं और एक स्मोकर है। तो नॉन स्मोकर की प्रोपोर्शन क्या बनेगा इन 3 दोस्तों में? तो नॉन स्मोकर हमारे पास कितने हैं? 2, टोटल कितने हैं? 3। तो ये दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन। लेट्स से अगर ये पॉपुलेशन है, तो अगर हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं और उनमें से हमने कुछ 3 को रेंडमली सिलेक्ट किया, तो उसमें हमारे पास 2 हमारे पास नॉन स्मोकर मिले और एक स्मोकर मिला, तो हम जो अलामत यूज़ करेंगे वो क्या बन जाएगी? P, लेकिन P के ऊपर छोटा सा हैट डालेंगे, तो ये हैट हमें बता देगा बात सैंपल की हो रही है, और ये इसके ऊपर हैट नहीं है तो ये बता देगा हमें बता देगा कि बात हमारे पास पॉपुलेशन की होगी। तो यहाँ पर हमारे पास P हैट क्या है? P हैट हमारे पास इवन देन 2/3 है, लेकिन ये वाला 2/3 हमारे पास सैंपल से आया है, और ये वाला हमारे पास 2/3 जो है कहाँ से आया? ये पॉपुलेशन से आया है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये पॉपुलेशन है और ये हमारे पास सैंपल है, तो इससे हमने रिजल्ट जनरेट कर लिए। तो अगर हम पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। लेकिन अगर हम सैंपल के प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो उसको हम P के ऊपर छोटा सा हैट रख देंगे, तो P हैट हमें ये बता देगा कि बात जो हो रही है वो स्टैटिस्टिक की हो रही है। P हैट क्या है? P हैट एक स्टैटिस्टिक है। ओके जी, एक और देख लेते हैं वेरिएंस। तो आप लोगों ने शायद देखा होगा 10th क्लास के अंदर आपके पास ये चैप्टर था, उसके अंदर पॉपुलेशन से अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो उसको नोट किया जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा हमारे पास एक ग्रीक लेटर है, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर यही वेरिएंस कैलकुलेट किया जाए लेकिन पॉपुलेशन से कैलकुलेट ना किया जाए बल्कि सैंपल से कैलकुलेट किया जाए, तो ये सिग्मा स्क्वायर जो है वो एस स्क्वायर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपली एस हमें क्या बता देगा कि एस स्क्वायर बताएगा कि मैं वेरिएंस तो हूँ लेकिन मैं सैंपल का वेरिएंस हूँ, इसलिए मैं एक स्टैटिस्टिक हूँ। ओके जी, एक और देख लेते हैं। सॉरी, एक 3 ही काफ़ी है मेरे ख्याल से, ठीक है। 3 एग्जाम्पल मैंने नोट डाउन की थी। तो हमारे पास ये क्या है जी? ये म्यू ने क्या कहा? मैं एक पैरामीटर हूँ। P ने कहा मैं एक पैरामीटर हूँ। सिग्मा स्क्वायर ने कहा मैं भी एक पैरामीटर हूँ। ये तीनों मिलकर कौन है? ये सारे मिलकर पैरामीटर्स हैं। ये प्लूरल बन गया ना, ऐसा लगा हमारे पास पैरामीटर 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 और सारे मिलकर पैरामीटर्स। तो ये हमारे पास पैरामीटर का प्लूरल आ गया। जस्ट लाइक दैट एक्स बार ने कहा कि मैं एक स्टैटिस्टिक हूँ, P हेड ने कहा मैं एक स्टैटिस्टिक हूँ, एस स्क्वायर ने कहा मैं एक स्टैटिस्टिक हूँ। तो ये तीनों मिलकर क्या है? ये तीनों मिलकर स्टैटिस्टिक्स हैं। यहाँ पर एस लगा, किस लिए एस लगा? इनके प्लूरल को बताने के लिए। ये तीनों मिलकर प्लूरल बनाएंगे, लव स्टैटिस्टिक का प्लूरल बन जाएगा लव स्टैटिस्टिक्स। तो आज की गुफ्तगू हमारे पास इतनी ही थी, लेकिन इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो उसको ध्यान में रख लें कि पॉपुलेशन साइज़ जो होता है, यानी कि अभी आप मैंने एक एग्जांपल ली थी नॉन स्मोकर और फिर हमने एक स्मोकर लिया था। ये हमारे पास हमने लिखा कि ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 3 हैं। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को हम कहेंगे साइज़। अब साइज़ किस चीज़ का है? या पॉपुलेशन का साइज़ है या सैंपल का साइज़ है। लेट्स से ये हमारे पास ये पूरी एक पॉपुलेशन है, एन और एस, नॉन स्मोकर और नॉन स्मोकर, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पॉपुलेशन साइज़ की या पॉपुलेशन के अंदर वैल्यूज़ की तादाद की बात हो रही है। लेट्स से यही कैपिटल एन और स्मॉल एन, जो कि एन नॉन स्मोकर को, ये वाला एन भी नॉन स्मोकर को और ये वाला एन स्मोकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 3 है नंबर ऑफ वैल्यूज़, इसके लिए अगर हम छोटा एन रिप्रेजेंट करेंगे तो छोटा एन स्मॉल एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सैंपल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने सैंपल कितने साइज का उठाया, सैंपल साइज या नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सैंपल। तो पॉपुलेशन साइज इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन वेयर एज सैंपल साइज इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। और एक छोटा सा MCQs वो भी देख लें। द रेशो small n divided by capital N is small n divided by capital N is called sampling fraction। अगर आपसे कहीं MCQs में पूछ लिया जाए कि सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या है और ऑप्शंस में आपने जो ऑप्शन ढूंढनी होगी वो ऑप्शन क्या होगी? स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ठीक हो गया जी, आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।